Hello बच्चों, so this is our part 3 of chapter number 2. In the previous lecture we have seen the alimentary canal and its associated gland. Clear? And in the last we have seen the types of gland also. So now in this lecture we will start with the first part of the alimentary canal, that's a mouth. Those students who have not watched the previous video, so go through it for better understanding. Clear? So now mouth. In the mouth we have to study mainly two parts. What? First one is teeth and second one is tongue. So this is what the structure which is present in mouth. Few more structures are present like our lips. Clear? Inside the mucosa. So we will not deal with that here. We will deal here only with teeth and tongue. And one thing more, the gland which is associated with the mouth. I have told in the previous video that when we start the different parts of the alimentary canal, then we will see the different associated glands also. So with the mouth, a gland is associated, that's a salivary gland. क्लियर? समझ आ रही बात? तो ये पहले के लेक्चर में मैंने बता रखा है कि जब भी एलिमेंट्री के पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स को भी हम साथ में चर्चा में लाएंगे. तो ऐसे ये दोनों पार्ट्स हो गए और ये सलाइवरी ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे माउथ के अंदर. क्लियर? सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद टीथ. सबसे पहले हम लोग टीथ देखेंगे. क्लियर? Here you can appreciate your teeth, that your teeth is somewhat white in color. Clear? And that whitest part is a which substance? That's a, tell me what it is. That's a enamel. Very good. That's a enamel. And enamel is the hardest substance of the body, or you can say hardest part of the body also. मीन्स एनेमल जिसका टीथ बना है, जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये किसका बना? कौन से सब्सटेंस का? एनेमल. और ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस या फिर बोल सकते हैं हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का. क्लियर? सो लिख सकते हैं यहाँ पे टीथ किसका बना है, लिखेंगे इट इज made up of hardest substance of the body known as enamel. ठीक है? जो टीथ है ये हार्डेस्ट, मतलब बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है उसका बना हुआ है, जिसका नेम क्या है? इनेमल. ENAMEL. क्लियर हो रही बात? आइए देखो, टीथ जो है, ये जो मैंने बोला व्हाइट वाला पार्ट जो आपको इनेमल दिख रहा है, केवल इतना ही टीथ नहीं है. टीथ के कुछ पार्ट्स होते हैं. ये व्हाइट वाला पार्ट, इसके साथ साथ कुछ पार्ट इसके अंदर भी रहता है. ये तो बाहर आपको दिख रहा है, कुछ पार्ट टीथ का अंदर भी रहता है. तो इस टीथ की अलग अलग नेमिंग करी गई है. तो आइए देखते हैं डायग्राम के थ्रू क्या कैसे होता है. कुछ टीथ ऐसा दिखाई देता है, ये ऊपर वाला पार्ट जिसको हम अप्रिशिएट आसानी से कर सकते हैं. एक जो टीथ का अंदर वाला पार्ट होता है, ये हमें आसानी से नहीं दिखता. टीथ को हम मतलब माउथ से बाहर निकाल दे तो वो दिखाई देते हैं. तो देखिए ध्यान से, जितना पार्ट इस मसूड़े से बाहर होता है, जो आपका गम है उससे बाहर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्राउन. क्लियर? इसके अलावा जो पार्ट इसका अंदर होता है,
मसूड़े के अंदर होता है, क्लियर, उसको हम लोग बोलते हैं रूट। ठीक, तो जो टीथ है अपना, उसके दो पार्ट है, एक ऊपर जो दिखाई देता है दैट्स अ क्राउन। क्राउन मतलब समझ आता है, क्राउन मतलब क्या होता है, ताज, ताज जैसा ही है, मसूड़े के ऊपर रखा हुआ है। ठीक, इसके अलावा जो पार्ट अंदर रहता है वो क्या है, रूट। और जैसे प्लांट का कौन सा पार्ट अंदर रहता है, जनरली क्या होता है, रूट ही अंदर होता है, तो इसलिए इसका नाम भी क्या है, रूट। क्लियर हो रही बात। तो टीथ के दो पार्ट, क्राउन और रूट, ये बात क्लियर हुई। इसी इसी रूट में क्या होता है, ब्लड सप्लाई जितनी भी होती है इसी रूट के पास आस पड़ोस में होती है, क्राउन क्राउन में सप्लाई चली जाती है। तो जो भी सप्लाई होती कहाँ होती है, रूट के पास। कभी भी देखोगे जब भी दांत निकलता है तो होता क्या, खून कहाँ लगा होता है, नीचे के साइड, बिल्कुल रूट रूट के आस पड़ोस में। तो ब्लड वेसल आपको इसी के आस पड़ोस में मिलेंगी, क्राउन के आसपास ब्लड वेसल नहीं होती, आपको पता ही है। ठीक है, तो टीथ किसका बना है इसकी बात कर लिए है, क्या क्या पार्ट्स है, क्राउन और रूट, ये भी आप जान चुके हैं। अब हम जानेंगे क्या, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। क्लियर, चले, तो इसको राइट बना लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इनेमल का बना होता है हमारा टीथ, क्लियर। और इनेमल के अंदर कौन सा, पूछा जाए, एलिमेंट पाया जाता है, तो कौन सा एलिमेंट, ठीक है, कोई पूछे तो बताओगे, कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। तो हमारे टीथ में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर, तो याद रखिएगा। अब इसके अलावा टीथ हमने देख लिया क्या क्या होता है, कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर। अब टाइप्स ऑफ टीथ पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ, अगला टीथ, टीथ तो ऊपर हेडिंग पड़ी रहेगी अपनी, अगली सब हेडिंग क्या होगी, टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें तो तीन तरीके से टीथ को क्लासिफाई किया गया है, टीथ को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहले तो टीथ को हम तीन तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो गया। अगला क्या है, लाइफ स्पैन के बेसिस पे हो गया। स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको पता होगा चार तरीके होते हैं, वेरी गुड, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, और लाइफ स्पैन की बात करें तो इसमें कैसे होंगे, लाइफ स्पैन में अगर याद हो आपको तो बचपन में सुना होगा, दूध वाले दांत और स्टोन वाले दांत। ठीक, तो एक होता है टेम्पररी टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। तो अगला बेसिस जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ, टीथ को कैसे अटैच किया गया जॉ के अंदर, कैसे फिट किया गया है। ठीक है, तो फिटिंग के हिसाब से है। अगला बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ इन द जॉ, मतलब जॉ के अंदर कैसे अटैच है टीथ। तो ये तीन बेसिक क्या डिवीजन है जिसके आधार पर टीथ को क्लासिफाई किया गया। पहला क्या है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरा लाइफ स्पैन के बेसिस पे, तीसरा जॉ के अंदर कैसे अटैच है उसके बेसिस पे। तो इन दोनों के बारे में तो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और वो भी थोड़ा देख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो टीथ स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 तरीके के टीथ हैं। कौन कौन से, पहला है इंसीजर, ठीक है, अगला है कैनाइन,
प्रीमोलर और अगला है मोलर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब एक बात पहले याद रखो, बच्चों के अंदर टीथ जो होता है वो होता है 20, ठीक है, और जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर टीथ होता है कितना? वेरी गुड, 32। बोलते हैं ना 32 मत दिखाओ, 32 मतलब क्या होता है? 32। तो मैं अभी एडल्ट की बात मैं करने वाला हूँ, ठीक है, उसके बाद हम बच्चों में बात करेंगे। तो पहले एडल्ट को समझते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसी सीक्वेंस में हमारी जॉ के अंदर टीथ को फिट किया गया है। देखो कैसे इसको देखेंगे, क्या इसकी पोजीशन होगी, उसको समझने के लिए पहले मेरे माउथ पे एकदम फोकस करो। अगर मैं माउथ को अपने कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, तो एक जॉ ऊपर निकल जाएगा, एक जॉ नीचे हो जाएगा। फिर इसको बीच से ऐसे कट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 4 हाफ बन जाएंगे, एक हाफ इधर, एक हाफ इधर, एक हाफ इधर, एक हाफ इधर। बात समझ में आई? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो ऐसे समझे, ये मान लेते हैं क्या होता है, ये ऊपर का टीथ है, ये नीचे का, ठीक है। अगर इसको बीच से कट कर दिए, ये हो गया, ठीक। अब इसको क्या करें, इसको भी बीच से कट कर दें, इन दोनों को, तो एक पार्ट इसका इधर निकल आएगा, एक पार्ट ये ऊपर रह गया, एक पार्ट नीचे और एक पार्ट इधर, तो 4 पार्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ठीक है, हाँ, ठीक। तो अभी हम फिगर से समझेंगे, पहले ऐसे देख लो, पहले ऊपर का जॉ, नीचे का जॉ, 2 है, इसको ऐसे ऐसे कट करो तो क्या हो जाएगा? एक ऊपर इधर, एक इधर, एक नीचे इधर और एक नीचे इधर, तो 4 हाफ हो जाएंगे। तो हम एक हाफ की बात करेंगे, एक हाफ में पता लगाएंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा पूरे का, ठीक। तो आओ पता लगाते हैं। तो डायग्राम से देख लो, ये ऊपर का जॉ है, ये नीचे का जॉ है, ठीक है। तो अगर यहाँ से कट किए तो 2 पार्ट हो गए, अगर इसको ऐसे कट किए 4 पार्ट हो गए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 पार्ट हो गए, ठीक है। हम किसी एक में अरेंजमेंट देखेंगे, चलो कौन सा ले, याला, चलो ये याला लेते हैं, ठीक। अब इसमें सीक्वेंस देखेंगे, तो पहले यहाँ इंसीजर होगा, फिर कैनाइन होगा, प्रीमोलर होगा, फिर मोलर, ऐसे इसमें होगा, ऐसे लिखते चले जाओ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसमें जैसे लिखो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसमें लिखो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ऐसे ही अरेंज है हमारा टीथ, क्लियर। अब बस एक डेंटल फॉर्मूला याद रखना है, एक हाफ में मैं बता रहा हूँ, बाकी 4 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा। तो एक हाफ में इसको डेंटल फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये किसके लिए है डेंटल फॉर्मूला? एक हाफ के लिए। इस एक हाफ में देखेंगे तो डेंटल फॉर्मूला याद रखेंगे 21, 23। क्या याद रखेंगे? 21, 23, 2, 1, 2, 3, 21, 23, क्लियर। तो एक हाफ में मतलब ऊपर से कट करोगे तो एक हाफ में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। देखो इसका नाम क्या? प्री मोलर। प्री मतलब पहले, मोलर के पहले। बात क्लियर हुई? अब ये एक हाफ का है, अगर इन चारों हाफ में देखते कितना कितना होता तो कैसे करते? टोटल टीथ अगर देखते, टोटल टीथ क्या हो जाता है? सब में 4 से क्या कर देते? मल्टीप्लाई, क्योंकि एक हाफ है ना, एक हाफ में ये है, तो 4 में क्या होगा? चाहे 4 को ऐड कर दो, चाहे 4 से मल्टीप्लाई, ये तो आता ही सबको ना मैथ इतनी। तो 4 2 जा 8, यानी कि टोटल हमारे जॉब में इंसीजर कितने? 8। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 12, ठीक। तो ये पूरे जॉ का नंबर है, मतलब पूरे हमारे जॉ में, माउथ में इंसीजर 8 होता है, कैनाइन 4 होता है, प्रीमोलर 8 होता है, मोलर 12 होता है। और अगर ये चीज आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आप डॉग का फिगर अपने माइंड में क्रिएट करो, तो देखो कैनाइन यहाँ पे नुकीले दांत, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। और अगर डॉग का चेहरा ना आ रहा हो तो शेर का तो आ ही रहा होगा। ऐसे आप लोग बनाते नहीं बनाते शेर का? ऐसे जॉ बनाते हैं ना, ये 4 टीर ऐसे निकालते हैं, 1 2 3 नीचे से फिर, ठीक है। हाँ, तो ये 4 कैनाइन जो होते हैं बहुत नुकीले होते हैं, ये फाड़ने के काम आते हैं। तो फंक्शन की बात करेंगे, एक बार स्ट्रक्चर देखो तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर समझ में आ गई बात? पक्का? इंसीजर 8, कैनाइन ये, प्रीमोलर 8, मोलर 12। गिनो सबको, 12 1 24, 24 और 8 कितना हुआ? 32। और एडल्ट में कितना टीथ होता है? इन एडल्ट्स
इधर नीचे लिख लेना, मैं इधर राइट कर दे रहा हूँ। इन एडल्ट्स 32 teeth are present। ठीक है, कौन सा कैसा होता है, कितना होता है, सब समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा स्ट्रक्चर पे भी फोकस कर लेते हैं। देखो इंसीजर कैसा होगा, बहुत शार्प होता है, बहुत ज्यादा आपको कैसा दिखेगा, शार्प दिखेगा। और शार्पेस्ट टीथ एकदम फ्रंट में होता है, दो ऊपर होगा, दो इधर नीचे के साइड, दो इधर। ठीक है, 8 होते हैं। तो और इसका फंक्शन क्या होता होगा, बहुत बार पूछा भी जाता है, इंसीजर का फंक्शन क्या होता होगा। सोचो तो ये वर्ड किसी मतलब थिंग्स के वर्ड से मैच कर रहा है। इंसीजर, सीजर कैची, जो कैची का फंक्शन है वही इंसीजर का फंक्शन है। तो कैची का फंक्शन क्या होता है, कटिंग ऑफ सब्सटेंसेस, चीज़ों को कट करने में काम आता है। ऐसे इंसीजर क्या करता है, कटिंग ऑफ फूड, फूड को जब काटना होता है सामने से ही काटते हैं ना। तो इंसीजर का फंक्शन क्या है, कटिंग ऑफ फूड। कैनाइन पे आते हैं। देखो कैनाइन मतलब क्या होता है, बिल्कुल नुकीला। ठीक है, बिल्कुल नुकीला होता है। ऐसे ये टीथ आपको दिख रहा है, बिल्कुल नुकीला टाइप का। अब सोचो जो नुकीला होता है वो किस काम आएगा, किसी चीज को पकड़ के खींचने में ना। कोई चीज नुकीला होगा तो क्या होगा, उसमें अगर कोई चीज फंसा लोगे तो जल्दी छूटेगा नहीं, तो मतलब चीजों को फाड़ने में काम आएगा कैनाइन। ठीक, तो कैनाइन का फंक्शन क्या है, टीयरिंग ऑफ फूड, फूड को फाड़ने में काम आएगा। प्रीमोलर और मोलर जो है बिल्कुल चौड़े चौड़े होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं। ऐसे देखें, बहुत ज्यादा ब्रॉड हो, पीछे के साइड जाओगे तो दांत क्या होते हैं, बहुत ब्रॉड। तो इनका काम होता है च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। तो फूड को चबाने में कौन हेल्प करेंगे, प्रीमोलर और मोलर। कैनाइन टीयरिंग ऑफ फूड, और इंसीजर क्या करेगा, कटिंग ऑफ फूड। फंक्शन समझ में आ गए हैं। चलो, तो ये किसकी बात थी, एक एडल्ट की बात थी। अगर एक बच्चे में देखते, और कितने साल के बच्चे में, लगभग 6 से 9 साल के बच्चे के अंदर देखते, तो कितना टीथ होता उसके बारे में आप जानते हैं। तो उसको राइट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड के अंदर। एक अगर चिल्ड्रन है 6 से 9 साल का, तो उसके अंदर कितने टीथ पाए जाएंगे और कौन कौन से पाए जाएंगे। और कभी कभी पूछा भी जाता है कौन सा टीथ बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक, तो वो भी आज हम लोग जानेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो पूछा जाता है कि एक लाइफ स्पैन बच्चे का क्या लाइफ स्पैन होता है, मतलब टीथ निकलने का। तो बच्चे का जो मतलब बोले तो एज, मतलब टीथ की ग्रोइंग के लिए होता है, वो होता है 6 महीने। 6 महीने के बाद ही बच्चे के अंदर टीथिंग होने लगता है, मतलब नए दांत निकलने लगते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग किसी एक चिल्ड्रन के अंदर, जो भी जिसकी एज क्या है 6 to 9 ईयर्स के अप्रॉक्स है। ठीक, तो उसके अंदर कितने टीथ पाए जाएंगे। तो आपको ये पूरा चार्ट तो बन ही रहा होगा। जॉ के 4 पार्ट करेंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ऐसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 पार्ट हो गए। ठीक, तो एक पार्ट का देखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। चलो, तो डेंटल फॉर्मूला फिर से बच्चों का देखेंगे। देखो बच्चों का फॉर्मूला होता है 2102, एडल्ट का होता था 21, 23, इनका होता है 21, 2102। ठीक है, एडल्ट का होता है 21, 23 और बच्चों का होता है 2102। मतलब एक हाफ में इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0, मोलर 2। अब चारों हाफ में देखा जाए तो ये 1 का पता चल गया। 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा कि प्रीमोलर जो है बच्चों के अंदर एब्सेंट होता है, उसका नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो टोटल टीथ क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8, इसको 4 से करो 4। ठीक है, इसको 4 से करो, 4 0 जा 4, क्या फिर 0 0, वेरी गुड। फिर से इसको 4 से करो तो ये कितना हो जाएगा 8। तो बच्चों के अंदर टोटल जॉ में कितने होते हैं, इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 0 और मोलर 8। और बच्चों का ये तो बहुत
बढ़िया से अप्रिशिएट आप कर सकते हो, दिखता भी है, दांत भी इसी से काटते हैं ना, इंसीजर से। बच्चों में कभी भी तुम देखोगे तो बीच के दांत नहीं दिखेंगे, आगे के दिखेंगे और एकदम पीछे का दिखेगा, बीच वाला दांत गायब होगा। और कौन सा दांत गायब होता है? प्री मोलर, जो कि एब्सेंट होता है। क्लियर हुई बात? इसको टोटल कर लो, 8 कितना हो गया? 16 और 4 20। तो बच्चों के अंदर कितना टीथ होता है? 20 टीथ। तो लिख लेंगे 20 teeth are present in चिल्ड्रंस। ठीक है, तो 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? चिल्ड्रंस के अंदर। समझ में आ गई बात? तो ये था स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और फंक्शन के बेसिस पे भी बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन भी सबका डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे 4 तरीके के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलो लाइफ स्पैन भी के बेसिस पे भी देख ले। देखो लाइफ स्पैन मतलब समय काल, आयु के बेसिस पे। आयु के बेसिस पे 2 तरीके के टीथ होते हैं, ठीक। एक तो होता है परमानेंट, टेम्पररी टीथ, टेम्पोररी, और दूसरा होता है परमानेंट। जो टेम्पररी टीथ है इसको आम भाषा में लोग मिल्क टीथ कहते हैं, यानी कि दूध का दांत भी बोलते हैं, ठीक। तो टेम्पररी टीथ जो है बस कुछ समय के लिए रहता है, मतलब 9 साल तक, या फिर बहुत ज़्यादा हार्डली 11 साल तक बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक। तो ये क्या होता है? टेम्पररी। इसका एक नाम और होता है डेसिडियस। डेसिडियस मतलब जो हम झड़ जाते हैं, ठीक, आराम से निकल जाते हैं, जॉ से रिमूव हो जाते हैं। अगला जो होता है परमानेंट टीथ, ये हमेशा बना रहता है, मतलब एक बार परमानेंट टीथ आ गया तो पूरा लाइफ वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है, ठीक। तो ये मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ लाइफ स्पैन के बेसिस पे है। आप अंदाजा भी लगा सकते हो नंबर का, कि मिल्क टीथ का नंबर क्या होता होगा? जो बच्चों के अंदर पाया जाता होगा वही मिल्क टीथ का नंबर होगा। बच्चों के अंदर कितना टीथ होता है? 20। तो मिल्क टीथ भी हो गया 20। परमानेंट कितना? 32, ठीक। अगला है अटैचमेंट के बेसिस पे। अटैचमेंट के बेसिस पे डिफरेंट तरीके के होते हैं, ठीक है। तो मेनली हम जो अपने अंदर होता है उसकी बात करेंगे। अपने अंदर होता है थीकोडॉन्ट, ठीक। अपने अंदर क्या होता है? थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट मतलब बढ़िया से फिट होता है जॉ के अंदर। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जो टीथ होता है जॉ के अंदर आराम से बढ़िया से फिट किया होता है, मतलब थीको मतलब जैसा ऐसा लग रहा है ना, ठोको, मतलब हथौड़ा लेके ठोक दिया गया अंदर। तो अपने अंदर क्या होता है? थीकोडॉन्ट होता है, ठीक। मछलियों के अंदर क्या होता है? टीथ एकदम ऊपर ही होता है, मतलब वो अंदर क्या फिट नहीं होता है, जॉ के अंदर फिट नहीं होता, वो हमेशा क्या डेसिडियस टाइप का होता है, हमेशा टीथ जाते रहते हैं और नए टीथ आते रहते हैं, ठीक। तो बस ये टर्म याद रखने, बाकी हायर लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा इसके आगे भी, मछलियों के अंदर कौन से टाइप के होते हैं, स्नैक के अंदर क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक। तो ये बात थी टीथ की। टीथ का फंक्शन आपने देख लिया, कटिंग ऑफ फूड, टीयरिंग ऑफ फूड और मैस्टिकेशन या फिर बोले च्यूइंग ऑफ फूड के बारे में। अब इसके आगे हम लोग टंग देखेंगे। टंग पढ़ने से पहले एक ट्रिक याद रखिएगा, इसको मतलब जो भी टाइप्स ऑफ टीथ है इसको याद रखिएगा। इसमें देखो एक सिंपल सा वर्ड दिख रहा है, अगर पहला वर्ड सबका निकाल ले तो क्या हो जाएगा? ICPM, और M फॉर कर दो, PM कौन है? मोदी। ऐसे याद रखें, ICPM मोदी। I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, PM फॉर प्रीमोलर, मोदी फॉर मोलर। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे टंग के बारे में।